हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार मिशन आईक्यू। बिहार मिशन आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास पूर्वावलोकन के जो आज क्लास जो है थर्ड होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर के जो घटाचर के नोट्स हैं और उससे जो इम्पोर्टेंट जो भी MCQs है उसको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए पहले देख लेते हैं जो उसके इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको पहले देख लेते हैं। तो देखते हैं क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर। जो हमने पिछली वीडियो में दो टॉपिक जो कंप्लीट किए हैं हमने, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन और बंगाल का नवाब। तो वहाँ से तो चलिए आज के तीसरा क्लास में देखते हैं क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। कहाँ हुआ था? 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो है वो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को जो है अमृतसर की संधि हुई। कब? 1809 ईस्वी को 25 अप्रैल को। उसने जो है 1818 ईस्वी में मुल्तान 1819 यहाँ पे देखते हैं कि उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा की जीत लिया। कब कब कौन सा ये जीता? तो उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान और 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को जीत लिया। और 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते समय उसकी तोपें जो चिनाब नदी में गिर गई। वहाँ से वो वापस जाते समय जो उसकी तोपें थे वो चिनाब नदी में गिर गई। फिर जो देखते हैं कि रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी और 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उससे जो है अपनी राजधानी बनाया। किसे? लाहौर को। और जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर को अपना सूबेदार मान लिया। किसको माने? लाहौर को अपना सूबेदार मान लिया। और उसने 1802 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया और तत्पश्चात जो है पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक जो है राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। आगे देखते हैं कि रणजीत सिंह जो है एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी जो है ले ली। ये कथन किसके द्वारा है? तो ये रणजीत सिंह के द्वारा है, दिया गया है। अहमद शाह अब्दाली के वंशज शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। क्या? कौन सा? तो कोहिनूर हीरा। और 1839 ईस्वी में जो है रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो है खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। 1839 में रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो है वो खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। ये जो है खड़क सिंह जो था वो बहुत ज़्यादा ही अफीम खाता था। इसके शासनकाल के दौरान जो है शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों संघवालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह और लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधु है जो कि ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह को प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। और चिलियावाला का युद्ध जो है वो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। कब लड़ा गया? 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्या लॉर्ड गॉफ ने किया था। लॉर्ड गॉफ ने जो है ये इस सेना का नेतृत्व, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। और सिख सेना जो है शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी। सिख सेना जो वो शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी और यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ, जो कि अनिर्णायक रूप में यह
युद्ध जो है वो समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर थे जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। सिख साम्राज्य के सबसे अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया और दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। दिलीप सिंह जो वो सिख धर्म को छोड़कर वो ईसाई धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति था। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। ये जो है दिलीप सिंह रूस की यात्रा भी किए थे। इनका निधन जो है अक्टूबर 1893 में पेरिस जो कि फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी और 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब कर विलय कर लिया गया और तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। चलिए आगे देखते हैं कि पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों के एक परिषद का गठन किया। किसने? तो ये जो लॉर्ड डलहौजी था 1849 में पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य को विलय करने के बाद और पंजाब में 3 लोगों की परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस का अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रीनविले मांसेल की सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध की बात करते हैं। तो ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767-1769 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट था और युद्ध 4 अप्रैल 1749 को मद्रास की संधि के द्वारा जो ये समाप्त हुआ। कब हुआ? 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा ये युद्ध को समाप्त किया गया। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला। ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 2 सालों तक चला और ये जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 4 सालों तक चलने वाला एक युद्ध था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है हैदर अली के निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरोध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर तथा 10 सितंबर 1780 को पोल्लीपुर अन्य नाम जो है यो पेरुम्बकुम के युद्ध में कर्नल बेली को हैदर अली और टीपू के संयुक्त सेनाओं ने पराजित किया और बेली की पराजय की समाचार सुनकर हेक्टर मुनरो जी बेली की सहायता के लिए आ रहा था। अब आगे देखते हैं कि मद्रास वापस लौट गया और 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना जो अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ। कब हुआ? तो 1781 ईस्वी में जो हैदर अली का सामना जो है अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टोनोवो 1 जुलाई 1781 ईस्वी को पोल्लीलूर और सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया और 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है वो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को विरुद्ध संघर्ष जारी रखा तथा अंततः मंगलोर की संधि जो है वो मार्च 1784 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर कब से कब तक हुआ? तो हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी कि ये जो है 1780 से लेकर 1784 ईस्वी में हुआ और ये 4 वर्षों का युद्ध हुआ। 4 वर्ष जो है इसका युद्ध चला और ये इसका युद्ध का जो समाप्ति हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर का था मंगलोर की संधि के साथ जो ये युद्ध जो है वो समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। टीपू सुल्तान जो है वो श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ दी जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। यहाँ जो जैकोबिन क्लब की स्थापना कर उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री के प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। आगे देखते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया और आधुनिक जो है आज के समय में जो इस्तांबुल है, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजा और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। अब देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से लेकर 92 इसमें हुआ। तो ये जो है 2 वर्षों का युद्ध हुआ है।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसमें जो है अवसान श्रीरंगपट्टनम के संधि है मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान जो थे वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। तो चतुर्थी आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है वो टीपू सुल्तान मारा गया था। कब? 1799 ईस्वी में। इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर के वेल्लोर में जो है कैद कर दिया गया। और इस युद्ध में के समय जो है अंग्रेजी सेना का आर्थर वेलेज़ली, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली का भाई और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेज़ली को मर्क्यूवंश की उपाधि प्रदान की। किसके? मर्क्यूवंश। युद्ध के बाद जो अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को जो है वो बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्यों में जो है वो मिला लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि बेगम समरू जो कि लगभग 1750 ईस्वी से लेकर 1836 ईस्वी तक जो है एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट जो है सरंधाना में कराया था। और बेगम समरू के पति के यूरोपीय वाल्टर रेनहॉट सांबरे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं जो है वो प्रदान की थी। सांबरे को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जबता खान के विद्रोह के विरुद्ध उसकी विशिष्ट भूमिका के कारण सरंधाना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद जो है बेगम समरू सरंधाना की शासिका जो है वो बनी थी। तो ये जो रहा उसके इम्पोर्टेंट जो भी नोट्स हैं वो हमने डिस्कस किया। चलिए अब उससे जो भी प्रश्न बनने वाले हैं इस टॉपिक से, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो रणजीत सिंह का राज्य वो किसमें सम्मिलित था? तो आपका ऑप्शन है ये दिल्ली, मकराना, सी काबुल और डी जो है वो श्रीनगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वो श्रीनगर। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं कि रणजीत सिंह का जन्म जो है वो 13 नवंबर 1780 ईस्वी के सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो है वो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को जो है अमृतसर की संधि हुई। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार करके सिख राजाओं के ऊपर है प्रभुत्व जमाने का सपन टूट गया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि रणजीत सिंह का जन्म जो है वो 13 नवंबर 1780 ईस्वी को जो है सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। और महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो है वो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को जो है वो अमृतसर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1809 ईस्वी को। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह के सतलज पार के सिख राजा के ऊपर जो है वो प्रभुत्व जमाने का सोपान टूट गया। परंतु दूसरी ओर जो है जैसा कनिंघम ने कहा कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने जो 1818 ईस्वी में मुल्तान और 1819 ईस्वी में जो कश्मीर और 1834 ईस्वी में जो पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को जीत लिया। और इस प्रकार जो है प्रसंगत विकल्पों में है श्रीनगर जो है रणजीत सिंह के राज्य के में जो सम्मिलित था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रणजीत सिंह का संबंध जो है वो किस मिसल से था? तो ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुकरचकिया मिसल से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो वो थे सुकरचकिया से। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं
कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी हमने ये नोट्स में पढ़ा है कि वो लाहौर उनको राजधानी बनाया गया, राजधानी उन्होंने बनाई थी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 1798 ईस्वी में जो अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते समय उसकी तोपें जो है चिनाब नदी में गिर गई और रणजीत सिंह ने उन्हें जो निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जो है जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी और 1799 ईस्वी में जो है वो रणजीत सिंह ने जो तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी के रूप में राजधानी बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की। तो राजा रणजीत सिंह ने जो है वो लाहौर में जो है वो अदालत आला की स्थापना की थी। तो रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य के सर्वोच्च अदालत के नाम अदालत आला था और यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और के बीच संपन्न हुई थी। तो ये जो आपको बताना है कि किसके बीच में जो ये संधि हुई। तो अमृतसर की संधि जो महाराजा रणजीत सिंह और यहाँ पे हुआ था लॉर्ड मिंटो के बीच में हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को जो है बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड मिंटो प्रथम की तरफ से चार्ल्स मेडकफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई, जिसके तहत निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला जो है सतलज नदी दोनों के क्षेत्रों के पृथक करने वाली सीमा जो है वो मान ली गई। दूसरी जो है दोनों ने एक दूसरे के प्रति मित्रता रखने का आश्वासन दिया और तीसरा जो है इसका उल्लंघन करने पर अथवा मित्रता के सिद्धांतों को तोड़ने पर यह संधि जो है वो निष्प्रभावी समझी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रणजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर जो किसे प्राप्त किया, शाह शुजा से। तो याद रखिएगा शाह शुजा से जो है वो इन्होंने प्राप्त किया था कोहिनूर हीरा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पंजाब में जो है अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में जो है उसके मृत्यु के पश्चात मुल्तान कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया और उधर अफगानों की आंतरिक झगड़ों के कारण जो है वो रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया और 1803 ईस्वी में जो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों और फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में जो है विस्थापन कर दिया तथा स्वयं जो है कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। और इसी अवसर पर शाह शुजा ने जो काबुल का राज जो है प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह की सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा जो वो भेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंखें रोशनी ले ली थी। ये जो था वो महाराजा रणजीत सिंह थे जिन्होंने ये वाक्य जो है कही थी। तो महाराजा रणजीत सिंह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि रणजीत सिंह का जन्म जो है वो 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर जो हुआ था। वो 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास जो है हो गया। 1792 से 1797 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद काउंसिल ऑफ रीजेंसी जिसकी इनकी माता सास और दीवान लखपत राय थे ने शासन कार्य चलाया और 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया और रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में जो अमृतसर पर 1802 ईस्वी में जो है वो विजय प्राप्त की। कहा कि रणजीत सिंह ने लाहौर
में 1799 ईस्वी में, और अमृतसर में 1802 ईस्वी में जो है विजय प्राप्त की। और रणजीत सिंह की एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी जो है वो ले ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो महाराजा रणजीत सिंह के तो खड़ग सिंह उनके जो सपुत्र थे वो खड़ग सिंह हुए। तो 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह जो सिंहासन पर बैठा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो सिख राज्य का अंतिम राजा वो दिलीप सिंह हुए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से लेकर 1849 ईस्वी तक शासन किया, यानी कि 6 वर्ष जो है उन्होंने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। बी जो है कि नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। सी जो कि उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। और डी जो है वो कभी भी रूस नहीं गए थे। तो ये जो होगा ये हो जाएगा 23 आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन वो पेरिस में हुआ था। कि पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह का निधन जो है वो 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार जो 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में हो गया था, से सभी कथन जो है असत्य है। दिलीप सिंह ने जो सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो अभी हमने पढ़ा है कि सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक वो दिलीप सिंह हुए। तो पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक जो दिलीप सिंह थे। और 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का एक विलय कर लिया गया और तथा दिलीप को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कि गलत है। तो अब ये जो है कथन कि 29 मार्च 1849 ईस्वी को जो है गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। बी जो है महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य को हिस्सा बना दिया गया। और सी जो है कि दिलीप सिंह को जो है 2.5 लाख जो कि 2,50,000 की वार्षिक पेंशन दे दी गई। और डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है सी जो है आपका ये कथन जो है असत्य है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी को 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य कर लिया गया। और महाराजा दिलीप सिंह को जो है वो 40,000 पाउंड लगभग जो कि 4 से 5 लाख का वार्षिक पेंशन दी गई थी। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखा है कि 2 लाख की पेंशन दी गई। यहाँ पे हमने देखा ना कि 2 से 2.5 लाख की पेंशन दी गई। तो ये कथन गलत है। ये 4 से 5 लाख का जो उनको वार्षिक पेंशन दी गई। और उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड भेज दिया गया। तो कथन सी जो आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के निम्नलिखित में से कौन 3% के सदस्य नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए और डी, यानी कि रॉबर्ट मॉन्टगोमरी जो होता नहीं था। और यहाँ पे एक और है ये जो है कि H.M. इलियट जा ये नहीं थे। कौन थे? तो सर हेनरी लॉरेंस थे और एक था सर जॉन लॉरेंस। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मांसेल की सदस्य के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। और H.M. इलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित जो थे वो नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 1769 ईस्वी में कौन विजय हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए हैदर अली। हैदर अली जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ये विजय हुए थे, हैदर अली। चलिए कुछ इसे एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर जो है ये तो पहले याद रखना है आपको कि 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक हुआ, यानी कि 2 वर्षों का ये युद्ध हुआ। और अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था। और ये जो युद्ध जो है वो हैदर अली ने जीता था। निजाम मराठा और हैदर अली के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में जो सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से त्रिगुट को जो भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक का पर जो आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में जो है मंगलोर पर अधिकार कर लिया। और मार्च जो है 1769 ईस्वी में जो है उसने सेनाई मद्रास तक पहुंची। और अंग्रेजों ने विवशता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की जो संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है 1755 में जो डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्र नगर की स्थापना की? तो वो हैदर अली थे जिसने जो है 1755 ईस्वी में जो डिंडीगुल में जो कि मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। यहाँ पे देखते हैं कि 1742 ईस्वी में वेंकट राय ने नेतृत्व में मैसूर सेना के डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। और 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। और 1755 में जो है ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसान मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर जो है वो नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में जो हराया था वो था सर आयरकुट ने जो पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था हैदर अली को। सत्रह सौ इक्यासी ईस्वी में जो है हैदर अली की सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ। और उसने पोर्टो नोवो के युद्ध में 1 जुलाई 1781 ईस्वी में हैदर अली को परास्त किया। किसको किया? हैदर अली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि टीपू सुल्तान अब राजधानी कहाँ बनाए थे? श्रीरंगपट्टनम, जो कि ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि टीपू सुल्तान ने जो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया और यहाँ जो है जैकोबिन क्लब की स्थापना हुआ और उसका सदस्य बने। किसका? जैकोबिन क्लब का स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में जो है आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये जो थे टीपू सुल्तान ने जो है वो विदेशों में जो आधुनिक पद्धति से दूतावास जो स्थापित किए थे। कि टीपू सुल्तान के आधुनिक पद्धति से विदेशों में जो दूतावास स्थापित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। तो ये जो पोलीपुर में जो हराया था। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि पोलीपुर। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया और तथा कर्नाटक में जो है वो जुलाई 1780 ईस्वी में जो आक्रमण करके आकाड पर अधिकार कर लिया। और तत्पश्चात 10 सितंबर 1780 ईस्वी को हैदर अली और टीपू सुल्तान के सेनाओं ने पोल्लीलूर और जो कि अन्य नाम जो है उसका पेरुम्बंकम के युद्ध में जो है कर्नल बेली के बुरी तरह जो है पराजित किया। और बेली के पराजय का समाचार जो है सुनकर कर्नल हेक्टर मुनरो जो बेली की सहायता के लिए आ रहा था
वापस लौट गया, और ये जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है किसके साथ की थी। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो टीपू सुल्तान के साथ की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध जो है वो 2 सालों तक चला, 1790 से 1792 तक, और इसका अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि मार्च 1792 में द्वारा हुआ। और इस संधि में जो है अंग्रेजों की ओर से कर्नावालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार जो है टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग जो अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा, और साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए जो है वो अंग्रेज को देना था। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। और कर्नावालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के युद्ध में जो 1799 में मारे गए थे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि टीपू सुल्तान जो चतुर्थ आंग्ल मैसूरी जो कि 1799 ईस्वी के दौरान जो अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। निम्नलिखित से सही को सुमेलित करना है। तो प्रथम आंग्ल मैसूरी जो हैदर अली पराजित हुआ। बी में जो है कि द्वितीय आंग्ल मैसूरी जो हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। और तीसरा सी जो है कि तृतीय आंग्ल मैसूरी जो टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को जो है वो नहीं दिया। चौथा जो कि चतुर्था आंग्ल मैसूरी जो टीपू जो है पराजित किया गया और युद्ध का मध्य दिग्वंत हुआ। तो ये जो है ये हो जाए डी हो जाएगा, यानी कि 1799 ईस्वी में पढ़ा है कि टीपू सुल्तान 1799 में मारा गया था। कब मारा गया? 1799 में। यहाँ पे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे ये ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट को सही चयन कीजिए। कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास से कि 1765 में जो है वो इलाहाबाद की संधि, यानी कि ए का फोर किसमें? ए में है। मंगलोर की संधि, सालाबाई की संधि और मद्रास की संधि कब हुई आपको ये बताना है। तो ये जो है आपका नहीं होगा, तो यानी कि सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी में भी 4 है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय के मध्य जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। तो मैंने बताया कि 1765 के जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से। जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई। और मंगलोर की संधि जो द्वितीय आंग्ल मैसूरी 1780 से 84 ईस्वी में हुई। और बाद में टीपू सुल्तान के मध्य जो है वो 1784 ईस्वी में हुई थी। सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा 1775 ईस्वी से 82 ईस्वी के दौरान महादजी सिंधिया के मध्यस्थता में जो अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 ईस्वी में हुई थी। और मद्रास की संधि जो है वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी के बाद 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। तो कहाँ पे कराया था बेगम समरू ने? तो है सरधाना में वो बेगम समरू ने जो एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो राइट आंसर जगह हो जाएगा सी। तो बेगम समरू ने लगभग 1750 से 1836 ईस्वी में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरंधाना में कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न कथनों से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो कथन ए जो है, ए में है कि अली मर्दान खां ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। कथन बी जो है कि महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने की स्थापना की। और सी जो है कि आमिर
में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद कराया। और डी जो है कि मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो आपका जो ये जो है आपका सही नहीं है, बाकी जो ऑप्शन जो ये 3 है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि रणजीत सिंह ने तोपखानों में अधिक बल दिया था और लाहौर तथा अमृतसर में तोपों, गोला और बारूद बनाने के कारखाने जो है वो लगाए थे। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। और सवाई जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा तथा उज्जैन नगरों में है वो 5 वेधशालाएं भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने जो श्रीगिरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खां को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद अली अब्दाली इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बी जो है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। और तीसरा जो है कि प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला का पराजय किए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन है ये जो है सही है, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन जो है IAS प्री 2004 में पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट जो होगा वो हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिर्फ 3 जो है आपका 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें केवल 3 जो है ऑप्शन सही है। क्या है कि प्लासी के युद्ध में जो है वो सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर जो है वो षड्यंत्र रचा था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह जो परास्त किया, जो कि JN सरकार के अनुसार जो है महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों को तो सर्वनाश हो गया। और 1790 से 92 ईस्वी में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था और उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ और टीपू की मृत्यु जो है वो 1799 ईस्वी में हुई और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा और अन्य षड्यंत्र क्रांतियों से सहकारी जगत सेठ और राय दुर्लभ तथा अमीन चंद प्रमुख थे। अतः केवल तीसरा जो कथन जो है वो सत्य है। तो फ्रेंड्स ये रहा क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर से जो इसके इम्पोर्टेंट नोट्स है और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो में हमने ये डिस्कस करा दिया। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि इस टॉपिक से बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।